नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी कॉमोडिटी स्पॉन्सर्ड बाय एमडीएच शुद्ध उगाओ शुद्ध पाओ जागरूकता अभियान। गो ग्रीन, योर वेयर्स आर आर वरीज। बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। आज अपनी कॉमोडिटी में हम बात करेंगे जीरे की। आजकल जीरे के प्राइजेस में काफी घमासान देखने को मिल रहा है। पिछले 2-3 साल पहले जो जीरे के भाव 70,000 तक पहुंच चुके थे, आज वो जीरा 20,000 के दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे जीरे का बाजार कैसा रह सकता है, 2025 साल जीरे के लिए कैसा रहने वाला है, इन सब पर आज हम बात करेंगे। और इस चर्चा में हमारा साथ देंगे हस्तिमल दोषी जी, जो कि फाउंडर है, मेंबर ऑफ राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस के। आप जिला अध्यक्ष भी हैं राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के, और साथ ही आप अध्यक्ष श्री मेरथा व्यापार एंड उद्योग संघ से भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है हस्तिमल दोषी जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। शुक्रिया सर। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि साल 2025 अब नया साल शुरू हो चुका है। जीरे में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। किसानों ने बहुत उम्मीद लगा रखी है जीरे से अभी भी। तो अभी साल 2025 में आप जीरे को कहाँ देखते हैं? मैं इस संबंध में, जीरे के संबंध में सबसे पहले तो ये जानकारी देना चाहूँगा कि जीरे का उत्पादन हिंदुस्तान में, राजस्थान में, गुजरात में होता है। राजस्थान में भी नागौर जिले की जीरे की जो क्वालिटी है वो इंडिया की बेस्ट क्वालिटी है, और हर तरह से लेब में वो उसमें जो चाहे ऑयल कंटेंट्स हो चाहे दूध से हो वो सब बेहतर है। और बेहतर होने की वजह यह है कि यहाँ का जीरा 5 साल बाद में भी वैसा का वैसा हार्डनेस रहती है, जबकि गुजरात का जीरा पाउडर बन जाता है। लेकिन सर, जैसे आपने कहा कि राजस्थान का जीरा स्वाद में और खुशबू में बहुत आगे है, लेकिन सर कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ ने अब इसके ऊपर सेन लगा दिया है। पेस्टिसाइड्स का इशू बहुत बड़े स्तर पर अब निकल कर आया है, जिसके चलते हमने प्राइजेस को भी नीचे आते हुए देखा है। इस पर क्या कहेंगे? पेस्टिसाइड्स तो सरकार उत्पादन भी चाहती है, और ये बात अच्छी है कि उससे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स के यूज लेने से भूमि भी हल्की होती है, उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। अगर वो किसान उनको मोटिवेट करके अगर ऑर्गेनिक खेती की जाए तो निश्चित रूप से वो तो स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि जीरा या मसाले प्रति व्यक्ति की खपत में बहुत ही कम है। खाना में अगर कहें तो 0.5% ही कुछ खपत होती है। तो वैसे तो तंबाकू भी चल रहा है, चाहे लिखा हुआ भी है उस पर स्वास्थ्य के लिए हानिवर्धक है, फिर भी लोग यूज ले रहे हैं। तो उससे तो ये बहुत उसके नॉमिनल है। देखिए सर, जो तंबाकू लोग यूज़ कर रहे हैं वो एक एज के लोग जो है यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मसाले अगर हम बात करें जैसे जीरे के, जिनको हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, घर घर में यूज़ किए जाते हैं, जिसमें बच्चे भी आ जाते हैं, बड़े भी आ जाते हैं, बुजुर्ग भी आ जाते हैं, सब लोग इसका सेवन करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ है। देखिए, जो शराब है या अन्य मादक पदार्थ है वो तो डायरेक्ट इंजूरियस टू हेल्थ है, जो किसी भी एज का हो। लेकिन मसाले, इसका प्रति व्यक्ति उसके जीवन में खपत बहुत कम है, उसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। अब ठीक है, पेस्टिसाइड्स का मामला ऐसा है कि सरकार चाहे तो वो बैन कर सकती है। व्यापारी तो जो बाज़ार में आ रहा है उसको खरीद कर उसी को वापस सप्लाई कर रहा है। व्यापारी अपनी तरफ से कोई मिलावट नहीं कर रहा है। व्यापारी नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना किसान जो है दवाइयाँ, देखिए पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ऐसे पेस्टिसाइड्स का प्रयोग हो रहा है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से लैब टेस्ट में जब जीरा टेस्ट किया गया यूएई कंट्रीज़ में, तब लैब टेस्ट में वो फेल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी खतरनाक दवाइयों का प्रयोग किया गया है। देखिए, जब बीमारी आएगी तो दवाई का प्रयोग करना निश्चित है, लेकिन एक क्वांटिटी होनी चाहिए, एक लिमिट मात्रा में, उसका सीमित मात्रा में प्रयोग किया जाए तो ज़्यादा सही है। लेकिन अब हमने देखा है कि जो फार्मर्स इसका यूज़ कर रहे हैं वो बिना सोचे समझे, बिना जानकारी के दवाइयों का छिड़काव कर देते हैं। मेरा ये कहना है कि पेस्टिसाइड्स की जो दुकानें हैं और जो बेच रही है वो कई बैन पेस्टिसाइड्स है, उनको बेच रही है सरकार का, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। 300 पेस्टिसाइड हैं तकरीबन जो कि मान्यता प्राप्त है, लेकिन 1000 से ज़्यादा दवाइयाँ धड़ल्ले से बिक रही हैं। बस यही किसान कोई बहुत बारीकी से समझता नहीं है कि कौन सी दवाई हार्मफुल है, कौन सी मुझे डालनी चाहिए। वो तो अपने प्रचार के लिए जिसमें ज़्यादा कमीशन मिलता है वो पेस्टिसाइड्स बेच रहे हैं, और उसी की वजह से ये नुकसान हो रहा है। मैं व्यापारी के साथ में किसान भी हूँ,
और जीरे की खेती भी करता हूँ। मेरा अपना 18 बीघे खेत में मैंने पिछले 5 साल में कोई पेस्टिसाइड्स 1 ग्राम भी नहीं डाला है। तो सर 1 बीघा आपका कितना उत्पादन निकल जाता है? अभी जो लोग कहते हैं कि भाई ऑर्गेनिक करने से उत्पादन कम होता है, तो मुझे तो नहीं लगता है। जैसे अभी मैंने 4.5 बीघे में 5 बीघे में कपास बोई थी और मुझे 9 से 10 मन के बीच में कपास उत्पादन हुआ, लेकिन पिछले 5 साल में मैंने कोई डीएपी यूरिया 1 ग्राम भी यूज नहीं किया है। स्प्रे भी करते हैं तो गाय के गौमूत्र हो करके और वो जो नीम की पत्तियां उसको डाल के उसका घोल बना के उसका स्प्रे करते हैं। तो इस तरह से हमें तो नहीं लगता है कि कहीं उत्पादन में कमी होने वाली है, लेकिन ये किसान के दिमाग में बैठ गया है। बाकी देसी खाद अगर डाले तो वर्षों तक, कई पीढ़ियों तक वो खेती चलती रहेगी, वर्षों से होती आ रही है। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि जैविक खाद का अगर प्रयोग करेंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और साथ में क्वालिटी के ऊपर भी जो है वो ध्यान दिया जा सकता है, क्वालिटी भी अच्छी निकल कर आती है। आप सर बात करना चाहेंगे कि जो उत्पादन की अगर हम बात करें तो इस बार प्रोडक्शन कितना देखते हैं? मैं अब जीरे के बारे में पिछले 3 साल में आपको पूरी रिपोर्ट बताता हूँ। 20, 21 और 21-22 में तो कोरोना था, तो विशेष मंडियाँ आवश्यकता अनुसार आता गया, बिकता गया। अब 22-23 से अपन हिस्ट्री लेते हैं तो 22-23 में राजस्थान में बुआई हुई थी 5,50,000 हेक्टेयर में, और गुजरात में बुआई हुई थी 2,52,000 हेक्टेयर में। कुल बुआई हो गई 8,02,000 हेक्टेयर में इसकी बुआई हुई थी, और जिसका कुल उत्पादन हुआ था 55 से 57 लाख के बीच में। कैरी फॉरवर्ड उस साल रहा था लगभग 15-17 लाख बोरी। तो हिंदुस्तान की खपत एक्सपोर्ट को मिला के लगभग 80-85 लाख बोरी की है, और उस साल उत्पादन आया 55 से 57 लाख बोरी, और कैरी फॉरवर्ड था 15 से 17 लाख, मतलब 75 लाख से नीचे नहीं जाता, और खपत 85 लाख की। तो फिर उस वजह से भाव एकदम 300 से 280 से चढ़ के 630 तक हमारी मंडियों में बिका। फिर चाइना ने भी ले जाके यहाँ से स्टॉक किया, फिर उसने वापस डंप किया 9 लाख बोरी उसने डंप किया, तो वो 9 लाख बोरी आने से फिर वापस घट के बाजार 400 से नीचे आ गए। तो इस बार प्रोडक्शन कितना मानते हैं 2025 में? जो अभी 23-24 चल रहा है उसमें राजस्थान में बिजाई हुई थी 7,95,000 हेक्टेयर में, और गुजरात में बिजाई हुई थी 5,57,000 हेक्टेयर में। कुल बिजाई हुई 13,52,000 हेक्टेयर में, और उत्पादन मानते हैं 1,10,00,000 बोरी का हुआ। 5 लाख कैरी फॉरवर्ड था, क्योंकि पिछले साल भाव बहुत ज़्यादा थे, प्रोडक्शन कम था, तो कैरी फॉरवर्ड नेचुरल कम हुआ, तो 5 लाख कैरी फॉरवर्ड था। इस तरह से कुल मिला के 1,15,00,000 की बोरी इस साल फसल का उत्पादन था। उसमें से खपत कंजप्शन 80-85 लाख का होता है, और 25 लाख बोरी के आसपास कह रहे हैं कि इस बार कैरी फॉरवर्ड है। नहीं, मेरे बात से इस बार बिजाई लेट हुई है। बिजाई लेट होने से जो फसल फरवरी में आनी चाहिए वो मार्च में आएगी, तो मार्च तक पुराना जीराई खपत होगा। तो फार्मर्स के पास 15 लाख बोरी, 5 लाख बोरी ट्रेडर्स के पास बचने की संभावना है, कुछ 20 लाख बैलेंस बच जाएगा। और कोरोना के बाद में जीरे की खपत भी बढ़ी है, क्योंकि उसके आयुर्वेदिक उपयोग भी बढ़ गए हैं। हाँ, इस वजह से हर साल इसकी 2-3 लाख बोरी की खपत बढ़ रही है, 4 लाख बोरी की, तो 20 लाख बोरी के लगभग रहेगा। 1,15 में से 95 लाख की खपत हो जाएगी। और अभी जो स्थिति है, अगले 2-3 महीने में एक्सपोर्ट भी होने वाला है। एक्सपोर्ट भी इस साल लगभग हो गया 36 लाख बोरी एक्सपोर्ट हो गया, और 9 लाख बोरी की और एक्सपोर्ट होने की संभावना है। कुल 45 लाख बोरी का एक्सपोर्ट, और घरेलू खपत ऐसे मिला के 95 लाख बोरी तो इसमें से कंजम्पशन हो जाएगा। 20 लाख बोरी का स्टॉक रहेगा। अब रही बात इस साल की, इस साल अगर हमारे एरिया की बात करें तो धीरे धीरे पिछले 3 सालों में बहुत पौंड खुदे, हजारों की तादाद में पौंड खुद गए, और उसमें बरसात का पानी इकट्ठा किया है। हर पौंड में 15-20 बीघों में खेती की जा रही है। इसी तरह से जो लूनी नदी है वो पिछले 29 साल से सुप्त पड़ी थी, खाली पड़ी थी, सूखी पड़ी थी, लेकिन इस बार इतनी बारिश हुई कि वो लूनी नदी बह गई, और उसके बहने से वो किलोमीटरों में बही है। तो कई गांव सरसब्ज हो गए, जिन कुओं में सूखे पड़े थे वो ऊपर से ओवरफ्लो होने लग गए, तो उन खेतों में भी बिजाई खूब होगी। तो मेड़ता एरिया में तो समझिए नागौर जिले में मैं मानता हूँ पिछले साल से उत्पादन काफ़ी बढ़ने वाला है, जिसकी लोग इंडिया वाइड कल्पना भी नहीं करेंगे। 1.5 गुना माने 1.5 गुना या 2 गुना बढ़ जाएगा? हाँ, 2 गुना से ज़्यादा ही बढ़ेगा। 2 गुना से ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, मतलब नागौर जिला लगभग 10 लाख बोरी दे दे तो भी कोई ताजुब नहीं है।
यहाँ का उत्पादन अब ये सब सारा मौसम पे है। मौसम के ऊपर, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम भी अभी देखा जाए तो गर्मी वाला था अभी पिछले 2-3 दिन, अभी तो आज थोड़ा सा ठंडा है मौसम। मौसम के ऊपर बहुत कुछ आगे निर्भर करेगा। वो तो बिजाई के टाइम भी थोड़ी दिक्कत आई थी, उस टाइम भी थोड़ी दिक्कत आई, फिर मौसम अभी अनुकूल हुआ। अनुकूल होने से अभी फसल बहुत जोरदार है, ग्रोथ खेतों में देखते हैं तो खुशी आ जाती है। ये समझ हम उम्मीद करते हैं, अभी कोई सरकारी डाटा तो नहीं आए हैं 24-25 के, लेकिन उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में 8,70,000 हेक्टेयर में इसकी बिजाई होने की संभावना है, और गुजरात में 20% इस साल कम बिजाई हुई है, वो 4,45,000 के लगभग बिजाई होने की संभावना है। तो कुल 13,15,000 हेक्टेयर में 10% आगे पीछे बिजाई की संभावना है। और मौसम जैसा कि एनवायरनमेंट बदल रहा है, एक करेक्शन इसमें आ सकता है, कुछ न कुछ फसल को नुकसान होने की संभावना है। तो जो नया माल जब आएगा उसमें जो बॉटम भाव बनते हैं वो व्यापारी के लिए वर्ष पर फायदा देने वाला है। उसमें जो व्यापार करेगा उसमें उनको मुनाफा मिलेगा, कम से कम 15% 20% की तेजी तो उसको हाथ में आएगी। बॉटम में कितना भाव देखते हैं? अगर फसल बहुत अच्छी आ जाती है तो 18,000 बन सकता है, और फसल में कुछ नुकसान होता है तो 20,000 या 20,000 से ऊपर ही रहने वाला है। लेकिन 20,000 21,000 जो भी बनता है अगर नुकसान होने के बाद में, तो वो फिर 20-30 रुपए किलो का नफा भी लेके जाएगा। यानी कि अगर 2025 की बात करें तो प्रोडक्शन अच्छा खासा रहेगा, डिमांड को मीट कर जाएगा, और कैरी ओवर स्टॉक भी बचने की उम्मीद है। और इसके चलते कीमतों की अगर बात करें तो भाव नीचे में 18,000 तो ऊपर में 22,000 तक मान के चले कि रह सकता है। हाँ, इस साल क्या है कि जैसे अभी बताया आपको, कैरी फॉरवर्ड में 15 लाख बोरी किसानों के पास है और 5 लाख व्यापारी के पास है। अब पैदा जो आएगी वो किसान के पास आएगी। 600 रुपये का भाव देखा हुआ तो वो फिर भी उसके दिमाग में है कि भाई धीमे धीमे जितना आवश्यकता उतना ही मुझे बेचना है, क्योंकि किसान माल तभी बेचता है जब उसको रुपए की आवश्यकता होती है उसके, क्योंकि उसके खेत में निप जाए वो सोचता है जो भी भाव होगा जरूरत होगी तो मैं उस टाइम बेचूंगा, मुझे अभी बेचना नहीं है। तो अगला साल ऐसा आने वाला है कि जीरे के भावों को किसान गवर्न करेगा। हाँ, वो अगर चाहेगा कि मुझे माल ले जाना है मंडी में तो माल आएगा, वो रोकेगा। शुरुआत में तो 2 महीने में तो माल आएगा प्रेशर से, क्योंकि जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करेगा। उसके बाद में फिर किसान चाहेगा कि मुझे इस भाव में माल बेचना है तो किसान माल आएगा, और नहीं तो इसलिए आगे किसानों के मार्केट जाने से उसमें तेजी की संभावना बनती है। और अगर वायदा कारोबार की बात करें तो वायदा कारोबार को आप कैसे देखते हैं जीरे के? वायदा कारोबार तो ठीक है, अब मुझे नहीं बोलना चाहिए, ये तो एक ऐसा बन गया कि इसमें कुछ 5-10 व्यापारी बन के पूरे इंडिया को एक भी कर सकते हैं, और वो चाहे जैसे उसको मोटिवेट भी करते हैं। लेकिन ये भी उनके पास है, वो भी फसल की पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूरा आंकड़ा लेते हैं, प्रोडक्शन का आंकड़ा लेते हैं, और उसके हिसाब से ही उसको फिर चलाते हैं। क्या आप मानते हो कि जो प्राइजेस में इतना उतार चढ़ाव होता है इसकी वजह कहीं ना कहीं वायदा कारोबार है? निश्चित रूप से वायदा कारोबार प्रभावित करने लगे हैं बाजारों को। अभी अब गवार में देख लीजिए, प्रोडक्शन खूब अच्छा हुआ है, कैरी फॉरवर्ड भी बहुत है, लेकिन जैसा भाव तो अभी बंदे हैं। तो गवार की बात आगे करते हैं, पहले जीरे की बात करते हैं कि जीरे की संभावना अभी जो खेत में देख रहे हैं वो जीरा शानदार है, पिछले कई वर्षों में ऐसा जीरा नहीं देखा। लेकिन ये भी है, कुदरत का नियम है, 100% कभी फसल आती नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ खराबी होती है। तो वो खराबी कितनी होती है? 10% होती है, 20 होती है, 30 होती है। बस उसी प्रोडक्शन के आधार पर, और मांग और सप्लाई मांग तो रहने वाली है। अगर भाव में वेरिएशन होगा तो डेफिनेटली किसान जो है वो जैविक खेती की ओर आगे बढ़ेगा। फिलहाल जीरे के अंदर 2025 में अगर देखा जाए तो भाव नीचे में 18,000 तो ऊपर में 22,000 का विश्लेषण जो है वो किया जा रहा है। अगर मौसम अनुकूल रहता है और अगर मौसम में कोई फेरबदल होता है तो जिस तरीके के आंकड़े रहेंगे बाजार उस हिसाब से उतार चढ़ाव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये थे हमारे साथ हस्तिमल डोशी जी। जी सर। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि मेरी सरकार से अपील है कि जब जो माल मार्केट में अवेलेबल है व्यापारी उसी को खरीद के बेचेगा। तो पेस्टिसाइड्स का जो इशू आया है उसमें व्यापारी ने तो कोई मिलावट की नहीं है, इसलिए सरकार से गुजारिश की जाती है कि जैसा व्यापार पहले से चल रहा है उस व्यापार को कहीं दुविधा नहीं हो, व्यापारियों को, व्यापार करने वालों को दुविधा नहीं हो। जो पहले से नॉर्म्स थे निश्चित रूप से वो कैंपेन करे, किसानों को समझाए और ऑर्गेनिक खेती की ओर उनको मूव करें। लेकिन उससे पहले जब तक जो व्यापार चल रहा है, जो आमदनी है, अगर व्यापारी उस
आए हुए में ओरिजिनल में कुछ मिलावट करता है तो उसका दंड मिलना चाहिए उसको, लेकिन जो प्रोडक्शन होकर चीज़ बाजार में आई है उसको वो साफ करके बेच रहा है तो उसके लिए उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाए। ये सरकार से अपील है, ऐसे कोई नियम बनाए कि भाई जो मिलावट वास्तव में ऊपर से की जाती है उसका तो व्यापारी को दंड होगा, लेकिन ओरिजिनली जो प्रोडक्शन में आ रही है चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो या अन्य जिस वजह से वो सैंपल फेल हो रहे हैं, तो उसके लिए ऐसे मानक तैयार किए जाए कि धीरे धीरे ऑर्गेनिक तरफ डाइवर्ट करें और जो अभी व्यापार चल रहा है ताकि वो भी डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग रही है, व्यापार उससे व्यापार डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। व्यापारियों की तरफ से एक सरकार से निवेदन भी किया है कि जो पेस्टिसाइड का इशू देखने को मिल रहा है जीरे के अंदर और उसकी वजह से जो व्यापार के ऊपर असर दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर इनका कहना है कि सरकार को इस तरफ संज्ञान लेना चाहिए कि हम व्यापारी लोग जो है वो कोई भी मिलावट नहीं कर रहे हैं, जबकि जो प्रोडक्शन आ रहा है उसको साफ कर कर ये लोग बेच रहे हैं। तो इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान दिया जाना चाहिए। हम भी सरकार से अनुरोध करेंगे कि आपकी पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए। तो ये थे हमारे साथ हस्तिमल दोषी जी, जिन्होंने जीरे के ऊपर हमें पूरी डिटेल में बताया कि कितना प्रोडक्शन है और क्या निर्यात मांग है और 2025 जीरे के लिए एक सीमित दायरे में फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी उत्पादन के आंकड़े मौसम के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा, आगे मौसम कैसा रहता है उस हिसाब से बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए जीरा 18,000 से लेकर 22,000 की रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। आप देख रहे थे अपनी कमोडिटी स्पॉन्सर्ड बाय एमडीएच। शुद्ध उगाओ, शुद्ध बनाओ, शुद्ध खिलाओ, अपना कृषि धर्म निभाओ जागरूकता अभियान। बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, गो ग्रीन, योर वेयर्स आर आर वरीज। देखते रहिए ऐसी ही और खबरों के लिए मार्केट टाइम्स टीवी। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।